हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, भूगर्भिक अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी में यानी भूगर्भिक अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा विविध प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है और इन चट्टानों के निर्माण के कारण उनका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो आज हम लोग अलग अलग चट्टानों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे अवसादी चट्टानें क्या हैं, आग्नेय चट्टानें क्या हैं, कायांतरित चट्टानें क्या हैं, इन तीनों चट्टानों में अलग अलग क्या क्या विशेषताएं हैं, इन चट्टानों के माध्यम से कौन कौन से पदार्थ या तत्व बन करके अस्तित्व में आते हैं, उनके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन सी चट्टानें, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका निर्माण यानी उनकी भौगोलिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनका निर्माण कैसे हुआ, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलग अलग चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तीनों का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, अलग अलग भौगोलिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं स्क्रीन पे अलग अलग चट्टानों के प्रकार और उनमें पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चट्टानों के प्रकार एवं खनिज। सबसे पहले चट्टानों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का आवरण चट्टानों मीन्स रॉक से बना है। प्रत्येक प्रकार की चट्टानों में कोई ना कोई खनिज मिल जाता है, यानी किसी न किसी रूप में किसी न किसी चट्टान में कोई न कोई खनिज पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम लोग चट्टानों में कौन कौन से चट्टानें पाई जाती हैं उनका अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात उन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अध्ययन करते हैं कौन कौन से चट्टानें हैं और उनके क्या प्रकार हैं। तो चट्टानों के प्रकार के अंतर्गत जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट आग्नेय चट्टान, सेकंड अवसादी चट्टान और थर्ड है कायांतरित चट्टान। इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तीन प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। हमने नीचे इंग्लिश वर्जन भी राइट किया हुआ है ट्रांसलेट करके। जो ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो अपना इंग्लिश नोट्स बना सकते हैं, जो हिंदी भाषी हो अपना हिंदी नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं। आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान क्या है, कायांतरित चट्टान क्या है और इन चट्टानों की क्या विशेषता है और इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो विस्तार से अध्ययन करेंगे एक एक करके। चलिए पहले स्टेप अध्ययन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आग्नेय चट्टान क्या है और इनका किन भौगोलिक प्रक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आग्नेय चट्टान ये वे शैल हैं, इन्हें चट्टान भी कहा जाता है और शैल भी कहा जाता है, तो ये भी कंफ्यूजन ना रहे। चाहे आप इन्हें आग्नेय शैल बोलें या आग्नेय चट्टान बोलें, एक ही चीज है। आग्नेय शैल वे शैल हैं जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं धरातल चट्टानी पदार्थ अर्थात मैग्मा के सतह के ऊपर आकर आकार लावा प्रवाह के रूप में निकलकर सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में जम जाने से होती है। तो जैसा आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लिटरेरी वर्ड्स है, आपको कम समझ में आएगा। जैसा आपको दिखाई दे रहा है आग्नेय शैल, ये शैल कैसे बनता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार से। जब मैग्मा बाहर आ जाता है, सतह के ऊपर आ जाता है लावा के रूप में। एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कुकर में जो मटेरियल अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, तो जो बाहर होता है कुकर के बाहर प्रेशर के द्वारा, और कुकर के अंदर सेम पदार्थ होता है। तो इसी तरह से पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो मैग्मा बाहर आ जाता है। वही तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर भी होता है और वही तरल पदार्थ पृथ्वी के बाहर भी आ जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के पश्चात यानी सतह पे फैलने के पश्चात वो ठंडा होकर ठोस रूप में जम जाता है। तो इस तरह से जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सतह के नीचे या सतह के ऊपर, जैसा हमने एक एग्जांपल दिया कुकर का, कि वो जो मटेरियल कुकर के अंदर होगा वही कुकर के बाहर भी आएगा। वैसे पृथ्वी के अंदर भी यानी पृथ्वी के सतह के नीचे और पृथ्वी के सतह के नीचे और पृथ्वी के सतह के ऊपर दोनों स्थितियां होंगी। ठंडे होकर के ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो मैग्मा बाहर आता है और ठंडा होने के पश्चात ठोस रूप में जम जाता है, और इसी को आग्नेय शैल कहते हैं। यानी जो स्थिति बनेगी, जो चट्टान का रूप धारण करेगा, वो क्या कहलाएगा, आग्नेय शैल। तो इस तरह से आपने देखा कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल होगा वो बाहर आएगा और ठंडा हो जाएगा। तो अंदर वाला भी ठंडा होगा, बाहर वाला भी ठंडा होगा, और दोनों ठंडे होने के पश्चात जिस चट्टान का रूप धारण करेंगे उसे बोला जाता है आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक। तो आपने स्टडी किया आग्नेय शैल क्या होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और दूसरे चट्टान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले जानेंगे कि आग्नेय चट्टान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं।
जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आग्नेय चट्टान में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, शीशा, मैग्नीज, मैग्नेशाइट, डोलोराइट, ग्रेनाइट पत्थर, गैब्रो, अभ्रक, रेडियम, क्रोमाइट, गंधक इत्यादि खनिज इन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि कौन से खनिज यानी कौन से मिनरल्स किस रॉक्स में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे नोट्स बनाना होगा कि आग्नेय चट्टानों में जितने भी खनिज आपको दिख रहे हैं, सोना से लेके गंधक तक, ये सभी जो खनिज आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। किया आपने अध्ययन किया आग्नेय चट्टान क्या है और आग्नेय चट्टान में कौन से खनिज पाए जाते हैं। इसके अगले कड़ी में अध्ययन करेंगे अवसादी शैल या अवसादी चट्टान क्या है। अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। तो जैसा आप जानते हैं, नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा या विविध माध्यमों से जब चट्टानें टूटते हैं और जल में, झील में, नदियों में जाके जम जाते हैं और जमने के पश्चात इतना दबाव उन पे पड़ता है कि एक नए शैल का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हीं नए शैल को, इन अवसादों से जमे या निर्मित शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने अध्ययन किया। अवसादी शैल होता क्या है, यानी अपक्षय और पर्दन, टुकड़ों के टूटने से, पत्थरों के टूटने से, पत्थरों के विघटन होने से जब वे जल के द्वारा किसी स्थान पे एक जगह जमा हो जाते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद जो एक नवीन चट्टान का रूप धारण करता है उन्हें अवसादी शैल कहते हैं। यानी उनके अवसादों से जो निर्मित होता है, उनके टुकड़े, पत्थर, कंकड़, अलग अलग तरीके जो उसके पार्ट बनते हैं, जब वो नदी के तलहटी में जाके जमा हो जाते हैं और जमने के पश्चात जिस नवीन चट्टान का रूप धारण करते हैं उन्हें अवसादी शैल या अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसी क्रम में अध्ययन करेंगे अवसादी चट्टान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अवसादी चट्टान में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भवन निर्माण के पत्थर, फास्फेट, पोटास, नमक इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, अवसादी चट्टान में कौन से खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें आपको राइट आंसर चूज करना होगा। तो स्क्रीन पर आपको जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये खनिज अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के पश्चात अगला चट्टान है कायांतरित चट्टान। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कायांतरित चट्टान क्या होता है, कैसे बनता है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो आग्नेय और अवसादी शैल अत्यधिक ताप के कारण, जब तापमान अत्यधिक हो जाता है और दाब भी अत्यधिक होता है, तो वे कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाने यानी अपना वो स्वरूप बदल देते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से स्लेट में तथा चूना पत्थर से संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो ये स्वरूप बदलता है, इन्हें ही कायांतरित चट्टान कहा जाता है। इसी क्रम में अध्ययन करेंगे कायांतरित चट्टान में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो कायांतरित चट्टान में लोहा, ग्रेफाइट, सोना, चांदी, हीरा, संगमरमर इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया। एग्जाम में अलग अलग चट्टानों में अलग अलग खनिजों के रूप में क्वेश्चन आते हैं कि कौन से चट्टान में कौन से खनिज पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस वीडियो को हमने सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया, काफ़ी समय लगा इसको बनाने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।